हेलो दोस्तों, मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस की वीडियो सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो इसी सीरीज में हम और डेली ट्रेडर्स इंट्राडे रहते हैं उनके कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं। अक्सर क्या होता है कि अगर समझो 100 ट्रेडर्स मार्केट में न्यूली एंटर होते हैं कि हम फिगर पकड़ ले, तो उसमें से 80 से 90 ट्रेडर्स जो होते हैं वो अपनी जर्नी 1 महीना 2 महीना 3 महीना से ज़्यादा नहीं टिक पाते मार्केट में। अक्सर क्या होता है कि दो तीन शुरुआत के दिनों में उनको थोड़ा छोटा मोटा प्रॉफिट होता रहता है, लेकिन क्या होता है आगे चल के उनको बहुत बड़ा लॉस फेस करना पड़ता है और वो मार्केट से एग्जिट ले लेते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं इसी सीरीज में, हर दिन हर एक वीडियो में हम ट्रेडर्स जो बिगिनर्स रहते हैं उनके जो प्रॉब्लम्स रहते हैं, हमेशा मतलब देखिए हर एक ट्रेडर का प्रॉब्लम सेम ही रहता है। हमें सिर्फ उसके सॉल्यूशन पे ध्यान देना है। अगर ध्यान से आप सोचोगे कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है तो सॉल्यूशन आपके सामने दिख जाएगा। तो आज के वीडियो में हम एक सॉल्यूशन पे बात करने वाले हैं, क्योंकि क्या होता है कि हर नया ट्रेडर हर एक दिन नई स्ट्रैटेजी पे जंप करता है। और उससे क्या होता है कि कोई भी स्ट्रैटेजी, देखिए आप किसी भी स्ट्रैटेजी को फॉलो करके कोई भी ट्रेडिंग स्टाइल चूज कर लो, लेकिन जब तक आपके पास वो स्ट्रैटेजी का कोई डेटा नहीं आएगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये वाली स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म के लिए आपको फायदेमंद रहेगी या नहीं रहेगी। तो उसके लिए सिंपल दो तीन चीज़ें करनी है आपको, वही मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो क्या करना है, आपको कोई भी एक स्ट्रैटेजी चूज कर लो। सबसे पहले सोच समझ के चूज कीजिए जिस पे आपको भरोसा है। देखिए हर एक बंदे को, जो बंदे ने 1-2 महीना मार्केट में स्पेंड किया है उसको पता है कि स्ट्रैटेजी कितनी है, क्योंकि न्यू ट्रेडर होता है वो स्ट्रैटेजी को ढूंढने में ज़्यादा वक्त गवाता है। इसलिए क्या करना है कि जो स्ट्रैटेजी आपको पसंद आए वो स्ट्रैटेजी चूज करो और खुद को चैलेंज चैलेंज करो कि इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके मैं 100 ट्रेड लूंगा और उसको नोट डाउन करूंगा। देखिए आपको 100 ट्रेड लेने से पहले ये नहीं सोचना है कि ये स्ट्रैटेजी वर्क करेगी या ना करेगी। जब तक 100 ट्रेड कंप्लीट नहीं होते तो खुद को चैलेंज करो कि जब तक 100 ट्रेड नहीं कंप्लीट होंगे तब तक मैं इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करूंगा। आप एक्चुअल ट्रेड नहीं लेना है, आपको सिर्फ पेपर ट्रेड लेना है। और क्या करना है कि जब तक आप उस स्ट्रैटेजी में क्या करना है, आपका रिस्क रिवार्ड रेशो 1:2 रहेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आप 10 रुपए रिस्क ले रहे हो किसी स्ट्रैटेजी में, किसी ट्रेड में, तो आपका रिवार्ड कम से कम 20 रुपीज होना चाहिए। अगर समझो 100 रुपए की रिस्क ले रहे हो तो आपका रिवार्ड 200 रुपये होना चाहिए। और क्या करना है, जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होता या टारगेट हिट नहीं होता आपको ट्रेड को टच भी नहीं करना है। एक बार फिर से देखिए कि एक स्ट्रैटेजी आपको चूज करनी है, उसके बाद उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके 100 ट्रेड लेने हैं। और उस ट्रेड्स में आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है 1:2 रहने वाला है। और उसके बाद क्या करना है, जब आपके 100 ट्रेड्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आप खुद अमेज्ड रह जाओगे कि आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी या इमोशंस में कितना बदलाव आ चुका है। और एक 6 महीने के अंदर आप अपने आप को एक अच्छे प्रोफेशनल ट्रेडर की तरफ पाओगे। जो भी कोई न्यू ट्रेडर है या बिगिनर है जो सीरियसली प्रोफेशनल ट्रेडिंग सीखना चाहता है, तो ये वाला फंडा जो मैंने अभी आपको बताया प्रोसेस है, इसको फॉलो करके देखिए। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको उसका रिजल्ट मिलता जाएगा। तो धन्यवाद। तो उसके बाद चलिए देखते हैं अब निफ्टी 50 का 15 मिनट का चार्ट। तो देखिए हमने क्या किया था कि अगर निफ्टी 19,300, अभी देखिए हमारा कल का प्लान क्या था और हमने आज कैसे एग्जीक्यूशन करने को मिला। हमारा क्या प्लान था कि अगर निफ्टी 19,300 के आसपास मिल जाते तो हम यहाँ पे एक रिवर्सल ट्रेड की तरह बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए देखेंगे। और वही उसी प्रकार देखिए निफ्टी 10 सवा 10 बजे उस रेंज में आ गई। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल बना रहा हूँ। यहाँ पे एक बुलिश रिवर्सल का पैटर्न हमें मिल गया और एक अच्छे तरीके से देखिए यहाँ से 19,320 से लेकर हमारा सपना जोन था 19,390 380, यहाँ तक की एक अच्छी खासी रैली हमें मिल गई। जो भी हमने प्लान किया था उसी प्लान के हिसाब से निफ्टी में एक ट्रेंडिंग मूव हमें मिल गया 70-80 पॉइंट का। और हमारा नेक्स्ट प्लान क्या था कि अगर समझो इस जोन में 19,390 की जोन में अगर कुछ नेगेटिव बनाता है तो हम क्या करने वाले थे कि वहाँ पे एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने वाले थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है कि जिगजैग जिगजैग मूव करके निफ्टी ऊपर ही चलता रहा, कुछ भी उसने हमें नेगेटिव नहीं बताया। यहाँ पे देखिए कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पे एक एंगल्फिंग का नेगेटिव पैटर्न बन रहा था, लेकिन कहाँ पे बन रहा था,
हमारे सप्लाई जोन के ऊपर, हमें क्या चाहिए, सप्लाई जोन के बीच में या उसके नीचे चाहिए। अभी सप्लाई जोन क्लियर करके ऊपर नेगेटिव कुछ बनेगा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्या है, क्योंकि वो उस पैटर्न को इग्नोर करना ही समझदारी है, क्योंकि हमने इस स्ट्रैटेजी को 100 150 200 ट्रेड में फॉलो किया है, टेस्ट किया है। वहां पे ये बताता है कि ये फाइन ट्यूनिंग रहती है कि सप्लाई जोन के ऊपर कुछ भी नेगेटिव वाला ट्रेड नहीं ढूंढना है, क्योंकि क्या है, मार्केट ने ये इंडिकेट करता है कि मार्केट ने उस सप्लाई को पूरा खाया है, डिमांड उससे भी ज़्यादा तेज हो चुकी है। इसलिए क्या किया, इस सप्लाई जोन में कुछ नेगेटिव पहले नहीं बनाया। हम क्या वेट कर रहे थे कि अगर इस यहाँ पे एक डबल टॉप का पैटर्न बना था, अगर इस जोन को कितने बजे देखिए, 12:30 के बाद अगर इस जोन को ब्रेक करता था तो एक सेलिंग एंट्री अच्छी खासी बन सकती थी। लेकिन क्या हो गया, इस जोन को ब्रेक करने के लिए एंट्री निफ्टी आया ही नहीं। तो आशा करता हूँ कि अच्छा खासा मिल गया होगा। अब देखते हैं आपको भी, अगर आप भी उस टाइम पे एक्टिव रहे होंगे मार्केट में इंट्राडे ट्रेड के लिए, तो आपको भी एक अच्छा खासा ट्रेड मिला होगा। तो अब देखते हैं कि कल के लिए हमें क्या प्लान करना है। कल यानी 22 अगस्त 2023। तो देखिए अभी निफ्टी ने 19,380 90 का जोन अच्छी तरीके से पार किया है। तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि अपना डिमांड जोन ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है, और इसी जोन में अगर कल फ्लैट खुलते ही कुछ पॉजिटिव बन जाता है तो यहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। इसका मतलब क्या है, अगर इस जोन में कुछ पॉजिटिव बन के ऊपर की तरफ रैली करेगा तो इस मूव के लिए हम तैयार रहेंगे बाइंग की तरफ। अगर समझो कुछ ना ही बना के ऊपर की तरफ झट से ये वाला हाई ब्रेक कर देता है 19,425 के ऊपर, अगर कुछ सस्टेन हो जाता है निफ्टी, तो स्कैल्पर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी कि यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे और ऊपर की तरफ का टारगेट 470 480 फिर से उसी ऊपर वाले जो आप हमारा इम्पोर्टेंट जोन था 500 के आसपास सप्लाई वाला, उस जोन में जाके आपको मिल सकता है। तो आज के लेवल्स में क्या हुआ है, स्कैल्पिंग के लिए निफ्टी में एक ही लेवल निकल के आ रही है, क्योंकि क्या हुआ है कि आज के सेशन में निफ्टी ने एक इम्पोर्टेंट जोन क्रॉस किया है। तो स्कैल्पिंग के लिए एक लेवल और डिमांड जोन हमारा जो बन रहा है वो बन रहा है 19,380 से लेके 19,360 50 10-20 पॉइंट इधर उधर पकड़ लो, और ऊपर की तरफ बन रहा है 19,480 से लेके 520 510। तो आशा करता हूँ निफ्टी का जो लेवल है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है। आज का एग्जीक्यूशन भी और कल के लिए जो ट्रेड लोकेशंस आपको ध्यान में रखने हैं वो भी मैंने ठीक तरीके से बताया। अब मूव करते हैं निफ्टी बैंक की तरफ। बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए, हमने क्या प्लान किया था कि अगर ऊपर की तरफ 43,950-60 के ऊपर आता है तो एक स्कैल्पर्स जो रहते हैं उनके लिए एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बाइंग के लिए। और जैसे ही उसने 43,960 का लेवल क्रॉस कर दिया तो एक 120 140 पॉइंट की एक अच्छी खासी रैली ऊपर की तरफ हमें 44,120 की तरफ देखने को मिल गई, और वो अच्छा लेवल था। वो लेवल था हमारे सप्लाई जोन के नज़दीक, लेकिन हालांकि वहाँ पे कुछ निगेटिव नहीं बना, इसलिए क्योंकि क्या है, सप्लाई जोन वहाँ से थोड़ा बहुत दूर था, इसलिए वो ये वाला निगेटिव कुछ लेना मतलब हमारे रूल्स में नहीं बैठता था। यहाँ पे कुछ डबल टॉप जैसा कुछ पैटर्न बना है, लेकिन वो सप्लाई जोन से दूर बना है, नीचे ही बना है, इसलिए हम इसको इग्नोर करना ही बेहतर समझते थे। खाली जो स्कैल्पर्स थे या स्कैल्पर्स के लिए जो हमने लेवल दी थी आपको 43,960 के ऊपर सस्टेन होता है तो बाइंग का सोचना था, और वो अच्छी तरीके से कामयाब हो गया और अच्छा मूवमेंट मिल गया। तो अब देखते हैं कल के लिए 22 अगस्त 2023 के लिए बैंक निफ्टी में हमें कौन से लेवल ध्यान में रखने। अभी देखिए बहुत दिनों के बाद निफ्टी में एक अच्छी खासी रैली और बैंक निफ्टी में एक बाउंस हमें देखने को मिल चुका है। तो अभी हमारा ध्यान क्या रहेगा, अगर ऊपर की तरफ 44,200 के तरफ कुछ निगेटिव बनेगा यहाँ पे तो ही हम सेल का देखेंगे, नहीं तो क्या करेंगे, यहाँ पे इस जोन को उसको सक्सेसफुली ब्रेक करने देंगे, और रीटेस्ट करने को चाहता है तो फिर से पॉजिटिव ट्रेड की तरफ जाएंगे। क्योंकि क्या है देखिए, 44,200 का और 100 200 से लेके 180 तक ये 40-50 पॉइंट का जो क्लस्टर था वो अच्छा खासा सप्लाई जोन तगड़ा वाला था। अगर इस जोन में कुछ निगेटिव बन जाएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, उसको सेल अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके ही रहेंगे। अगर समझो डायरेक्टली कल कुछ पॉजिटिव न्यूज आती है और गैप अप के साथ मार्केट खुलता है तो इस जोन को फिर से रिटेस्ट करने की तक का वेट करेंगे, अगर रिटेस्ट नहीं किया तो कुछ भी नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। रिटेस्ट करने तक का वेट करेंगे और ऊपर की तरफ एक अच्छा खासा रैली मिल सकती है। ये हो गया अपना रिवर्सल जोन्स। अगर ये रिवर्सल जोन नहीं मिलते हैं, स्कैल्पर के लिए एंट्री चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आज का हाई है 43,115 120, इसके ऊपर जाता है तो एक अच्छी खासी आपको 100 150 पॉइंट के ऊपर की रैली स्कैल्पर्स के लिए मिल सकती है। देखिए मैं स्कैल्पर्स के लिए बोल रहा हूँ, स्कैल्पर्स के लिए आप इन द मनी कॉल में जाएंगे, इन द मनी पुट में जाओगे तो 40-50 पॉइंट की रैली भी बहुत होती है।
तो उनके लिए 43,115 120 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो एक 100-150 पॉइंट की रैली मिल सकती है। और हमारे ट्रेंड रिवर्सल जोन्स रहेंगे जो ऊपर की तरफ रहेगा 44,200 के आसपास, और नीचे की तरफ हम अब अभी इस जोन को शिफ्ट करने वाले हैं। क्या हो रहा है, देखिए नीचे वाला जोन अभी यहाँ पे बन रहा है, 43,500 के आसपास वाला जोन अभी काफी नीचे रह चुका है। वो वाला डिमांड जोन अभी शिफ्ट हो रहा है कहाँ पे, 43,790 या 800 के आसपास से 750 के आसपास, मतलब 800 से 700 पकड़ लो। ये वाला 100 पॉइंट का जो रेंज है ये अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट डिमांड जोन बन चुका है। मतलब क्या करेंगे, अगर कुछ नेगेटिव न्यूज़ आने की वजह से कुछ नेगेटिव खुल जाता है मार्केट, तो यहाँ पे आने तक का वेट करेंगे और यहाँ से इस मूव के लिए हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी का भी स्कैल्पिंग का एक लेवल और ट्रेंड रिवर्सल के लिए आपको दो लेवल हमने यहाँ पे शेयर किए। अभी देखते हैं बैंक निफ्टी के बाद निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज ने हमें किस तरह से आज अच्छा मौका दे दिया और एक अच्छा ट्रेंडिंग हमें देखने को मिल गया। तो हमने क्या प्लान किया था कि फिन निफ्टी में अगर ये वाला जोन क्रॉस हो जाता है 19,520-25 के ऊपर फिन निफ्टी जाता है, तो एक अच्छा खासा एक स्कैल्पर के लिए ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है, और वो भी कहाँ पे मिल सकता है, अपने सप्लाई जोन तक। तो देखिए जैसे ही सस्टेन हो गया वहाँ पे, वहाँ से 550 के नज़दीक गया, फिर रिटेस्ट हो गया और फिर वहाँ से 620, मतलब लगभग 100 पॉइंट की रैली हमें मिल गई फिन निफ्टी में, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में, जो हमने लेवल बताया था कि आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ आ सकता है जो बायर्स के लिए था। और नीचे जो स्कैल्पिंग के लिए लेवल बताया था वह वहां तक फिन निफ्टी गया ही नहीं, तो वो लेवल आज कुछ काम नहीं आया, ऊपर का ही लेवल काम आया। और फिर क्या हो गया, जैसे ही वो सप्लाई जोन में एंटर हो गया, तो आपको 5 मिनट पे शिफ्ट करेंगे और सप्लाई जोन में क्या हुआ है, उसने यहाँ पे देखिए डबल टॉप का ब्रेकडाउन डाउन दे दिया। और ब्रेकडाउन के बाद क्या हो गया, देखिए मार्केट का ब्रेकडाउन आ गया 3 बजे के बाद, फिर भी उसने क्या कर दिया, 1:1 का हमें मूवमेंट दे दिया। उसका स्टॉप लॉस बन रहा था 620-25 के आसपास, और एंट्री बन रही थी 585-590 के आसपास, और उसके बाद उसने लो बनाया निफ्टी ने, फाइनेंशियल सर्विस ने 547। तो देखिए 40-45 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 40-45 पॉइंट का वन वे मूव। अगर आप 1:2 जो मैंने अभी बताया उसके लिए भी वेट करने वाले थे, तो आपको क्या करना था कि आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना था कॉस्ट पे। और जो हमारा ट्रेड्स थे इंट्राडे, इसलिए हम क्या करेंगे, मार्केट क्लोज होने तक आपको प्रॉफिट बुक करना ही संभव था और वही हम कर सकते थे। तो अभी आज का हो गया, अब देखते हैं 22 तारीख को हमें फिन निफ्टी में क्या क्या लेवल्स ध्यान में रखने। तो पहले क्या करेंगे, ये वाला ड्राइंग डिलीट करेंगे क्योंकि हमें फ्रेश कल तक के लिए लेवल सेव करने हैं। तो अभी देखिए फिन निफ्टी में क्या बन रहा है, 19,600 से लेके 19,650 तक का ये वाला लेवल एक अच्छा खासा तगड़ा वाला सप्लाई जोन है अभी तक के लिए। स्कैल्पर्स के लिए क्या ध्यान में रखना है, देखिए बाय हम जो रिवर्सल जोन से वही है, 19,600 के बीच कुछ नेगेटिव बन जाता है तो हम ट्रेड करेंगे, लेकिन अगर कोई स्कैल्पर ट्रेड करना चाहेगा तो आपको एक 620 के ऊपर अच्छा खासा बाइंग की अपॉर्चुनिटी एक स्कैल्पर बना सकता है। यहाँ पे देखिए एक ही झटके में मार्केट ऊपर बढ़ गया और आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली सेलिंग की, तो इसके ऊपर एक अच्छा खासा बाइंग की मूवमेंट आने की आशंका है मार्केट में। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, कल मंगलवार है, तो अगर ट्रेंडिंग मूव आता है तो इसके ऊपर एक स्कैल्पर के लिए भी अपॉर्चुनिटी रहेगी, लेकिन रिटर्न रिवर्सल के लिए यहाँ पे कुछ नेगेटिव बनता है या नहीं बनता उसके लिए वेट करना पड़ेगा। और नीचे में क्या करेंगे, नीचे तक के लिए हमें यहाँ इस जोन में आता है 19,470 से लेके 420-30 कुछ, तो यहाँ तक आने तक का वेट करेंगे और यहाँ से रिवर्सल के लिए हम प्लान करेंगे बाइंग की तरफ। तो क्या करेंगे, स्कैल्पिंग के लिए एक लेवल है, और जो रिवर्सल ट्रेंड रिवर्सल ट्रेडर्स है जो इंट्राडे के लिए रिवर्सल्स फाइंड आउट करते हैं, तो उनके लिए दो लेवल्स हमने यहाँ पे भेज दीजिए, मतलब ड्रॉ किए आपके लिए। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियोस ये ट्रेड लोकेशंस ये लेवल्स अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं, धीरे धीरे आपको ट्रेडिंग स्टाइल समझ में आ रही होंगी। तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।